एक तो हमारी जो ये इंडिया का सेटअप ऐसा है कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आप कह सकते हो, तो उन्हें ऑर्डर लेना पसंद नहीं है औरतों से। कई लड़कियों को मैं जानती हूँ जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज थी, बट दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। जिन चीज़ों से खुशी मिले उसे करो, और जो चीज़ें लाइफ में वैल्यू रखती हैं वह बी हम्बल। हम स्कूल की किताबों में पढ़ते थे कि समाज में महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, कैसे महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए। खैर, समय बदल चुका है। अब महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे वो मिशन चंद्रयान हो या फिर हाल ही में हुई 26 जनवरी की परेड। हर जगह महिलाओं की सशक्त उपस्थिति दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ कुंज यादव हैं, जिन्होंने सफल एंटरप्रेन्योर बन एक बार फिर साबित कर दिया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं, सशक्त बन रही हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया में भी कदम बढ़ा चुकी हैं। दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और एक परिचय दे देता हूं, एथलीट्स भी रही हैं, इसके अलावा फिटनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं। खास बात ये भी है कि जो शुगर है उसको बनाने वाली कंपनी है यदु शुगर, उसकी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये एक परिचय था, देना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा दे दूँ। हमेशा से ये रहा है कि महिलाओं को देखा गया है सोसाइटीज़ में कि घर में काम कर लिया या शादी के बाद आराम से घर पे बैठ गए, या घर वालों जहाँ पर ससुराल में गए वहाँ पर काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस समय तो धीरे धीरे सोसाइटीज़ चेंज हो रही है, लेकिन पहले और अभी की तुलना में आप कैसे देखते हैं इसको? समय बहुत चेंज हुआ है पहले से। मतलब अगर मैं बात करूँ, जब आई वॉज 18, तब इतनी लड़कियां, मतलब मेरे आसपास, मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी लोगों ने जॉब या मतलब इतना एक्सपोजर नहीं था, दैट्स द राइट वर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया कि शादी से पहले पिताजी जो हैं उनके साथ मैंने पूरी फैक्ट्री वगैरह सेटअप कराया। आई वॉज 18 एट दैट टाइम, एंड फादर का जैसे सारा बिजनेस वगैरह सेपरेशन जैसे होता है उस हिसाब से हमने सारा सेटल किया। आई वॉज रेज लाइक अ बॉय, आई कैन से। फिर उसके बाद जब शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को खुद बोला था कि मेरे को काम नहीं करना। मैंने शादी से पहले बहुत काम किया, मुझे अब बिल्कुल काम नहीं करना। बट मेरे हस्बैंड का ये था कि मुझे अपनी वाइफ, मतलब वो चाहते थे कि दैट मैं काम भी करूं और घर में भी ऑब्वियसली हेल्प करूं। ही वांटेड अ हाउस वाइफ बट हु वाज हेल्पिंग हिम इन हिज, मतलब उसके काम में भी मदद करूं। तो जब मैंने काम ज्वाइन किया और चीज़ें देखी, पहला चीज़ मेरे पास स्कूल आया शादी के बाद, एंड देन सेल्स। फिर करते करते चीज़ें, रियल एस्टेट भी देखा, सब चीज़ें समझी। तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डेस्टाइंड बाय माय हस्बैंड एंड माय फादर कि मेरे को ये इतना एक्सपोजर मिला, और आज मैं थैंकफुल हूँ कि ये सब मैं कर पाई, बिकॉज मेरे को घर से पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। एंड 3 बच्चे हैं, उनके लिए कहते हैं पूरी, माय मदर इन लॉ इज़ देयर ऑलवेज। स्टाफ सबके पास होता है, बट घर का सपोर्ट होना सबसे ज़रूरी होता है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वैसे एज अ वुमेन आप कैसे देख रहे हैं कि जब बिजनेसेस आपने स्टार्ट किया तो कैसे कैसे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ते हैं? एक तो हमारी जो ये इंडिया का सेटअप ऐसा है कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आप कह सकते हो, तो उन्हें ऑर्डर लेना पसंद नहीं है औरतों से, लोगों को। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने काफ़ी लोगों के अंदर रेजिस्टेंस देखा, क्योंकि मेरे टीम में कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई दे ऑल वर, एक एज ग्रुप होता है कि एडल्ट्स का था, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेंस की दैट अभी हमें फीमेल्स से ऑर्डर लेना ये है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ। बट देन वो फिर फ्लो में आज 10 साल हो गए, सारे वही स्टाफ है और कुछ रिटायर हो गए, बट कहते हैं सब टीम वर्क चल रहा है। तो मेरे को लगता है वो इनिशियली आपको एक्सेप्टेंस अगर हो जाए तो फिर गाड़ी चल जाएगी, नहीं तो ये स्ट्रगल रहता है। ये स्ट्रगल रहता है। नहीं, आपने जो जिसका जिक्र किया बॉसेस वाला ये चक्कर, मेल फीमेल, ये वाला काफ़ी ज़्यादा मैंने ये चीज़ें सुनी है कि ये स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए। मैं तो अभी खुद ओनर हूँ। हाँ। मुझे तब स्ट्रगल हुआ। हाँ। तो जो जॉब पे जा रही होंगी तो उनका तो स्ट्रगल फिर उनका है। कंपनीज की सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी बहुत बार सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है और जो मेल
जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ज़्यादा दी जाती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये सोच का एक फ़र्क है, ऐसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट मेरे कंपनी में ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि उनका टाइमिंग अलग होता है फीमेल्स का, क्योंकि एक उनके घर फीमेल को मैं जो समझती हूँ एक वुमेन को, दैट वी ऑल आर मल्टीटास्किंग। तो हमारे पे बहुत सारी चीज़ें हम एक ही बार में कर लेते हैं, ठीक है। मैं मेल्स को उस कैटेगरी में नहीं मानती, मेल्स इतने मल्टीटास्किंग नहीं होते, बुरा मत मानना, बट ये एक रियलिटी है। तो उसमें हम टाइम मैनेज कैसे करते हैं, तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे जैसे अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 200 फीमेल्स काम करती होंगी स्कूल्स और सारा, जो भी मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो उनमें उनका टाइम फिक्स है। तो टाइम एज इन लाइक अगर वही मेल अगर सुबह 10 बजे आ रहा है तो वो 8 बजे 9 बजे तक भी कंफर्टेबल है घर जाने में, लाइक। बट फीमेल का टाइम फिक्स है कि भाई 6 बजे वी नीड टू रीच आवर हाउस, यू नो। एंड उनके अपने बच्चे भी हैं, चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट मुझे नहीं लगता उसमें कोई सैलरी का कोई लेना देना नहीं है। भाई कई बार होती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स को, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल थिंग, बट एज एन सैलरी से कोई लेना देना है नहीं। इट शुड बी विद द वर्क। अगर आज आपको एक टास्क दी गई है, आप उसकी परफॉर्मेंस टाइम पे करते हैं, और जो आपको दिया गया, कई लोग मैंने देखे हैं, मैंने एक टास्क दी थी, आई रिमेंबर इट वाज गिवन टू अ मेल एंड अ फीमेल। फीमेल डिड द सेम जॉब इन 2 hours एंड वही जो दूसरा एम्प्लॉय था, ही टुक लाइक 1 week फॉर द सेम थिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन द, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको टाइम कितना किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है। कई चीज़ों में आपकी स्मार्टनेस भी काम आती है। बिल्कुल। तो सैलरी का उससे कोई योगदान नहीं है, अबाउट यू नो के कैपेसिटी। आपने आवर्स का जिक्र किया, तो अभी पिछले महीने से ही आप देखोगे 10-15 दिन 20 दिन से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा रही कि एक जो एम्प्लॉई है उसे कितने घंटे काम करना चाहिए। 90 आवर्स की बात हुई, वीकली करना चाहिए। आप इसको लेके कैसे सोचते हैं? सी, मैं एज अ बिजनेस ओनर, मैं पूरा टाइम लेना चाहूँगी। मैं छुट्टी में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मतलब छुट्टी होनी चाहिए, नो डाउट, वी ऑल नीड ब्रेक्स, और उस तरीके से डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए कि कुछ केसेस मैंने पढ़े कि कुछ एम्प्लॉयज़ पे इतना प्रेशर था कि दैट दे वर सुसाइडल एंड स्टफ लाइक दैट। वो गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। हर चीज़ का एक स्ट्रैटेजिकली आप अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करें। आपका HR स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वर्क लोड जो कहते हैं हम पर पर्सन, उसके टीम के हिसाब से बांटना चाहिए। जहाँ आपका ये चीज़ मैनेज हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कंपनी को या एम्प्लॉय को कभी इस चीज़ में स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी, यू नो। एंड अब हमारे मार्केटिंग की टीम की मैं बात करूँ तो उनका ट्रैवल बहुत रहता है, मतलब 15-15 दिन ट्रैवल करते रहते हैं। अगर वही उसमें फिक्स कर दूँ मैं आवर्स, तो वो फिर काम नहीं होगा ना। तो एक ज़ील होती है एम्प्लॉयज़ के अंदर भी, वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मालिक को होता है, यार मैं अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ, चीज़ें अपनी अच्छी करूँ, और इसी तरीके से एक ज़ील एम्प्लॉय के अंदर भी होनी चाहिए कि मैं टारगेट अचीव करूँ, मैं और बड़ा करूँ, अपनी कंपनी को ग्रोथ में लेके जाऊँ। तो टीम वर्क होता है इसमें, ये कंपटीशन नहीं है कि मैं आपको 8 घंटे दूँ या मैंने आपको 10 घंटे दिया, मुझ पे प्रेशर आ गया, वो नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। स्टार्टअप्स महिलाएं भी कर रही हैं, मेल भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं जितने भी इंडस्ट्रीज़ में आना चाह रहे हैं। अगर कोई फीमेल या कोई महिला समझ लीजिए आप, उसको स्टार्टअप्स में आना है, स्टार्टअप्स करना है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि उनसे किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मोदी जी का इसमें कि उन्होंने जो ये अभी रीसेंट बजट भी निकाला था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज स्टार्टअप्स के लिए निकाला है। एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए विदाउट कोलेट्रल दे आर सो मैनी पैकेजेस कि 5 CR तक दे आर गिविंग एक्सपोजर। कोई उसमें आपको गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ हमारे टाइम पे होता था, होता तो आज हम भी कहते कि हमने स्टार्टअप किया, बट कहते हैं ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है, और इन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। पहले तो अपने मैं जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर की आप बात कर रहे हैं, कई लड़कियों को मैं जानती हूँ जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ थी, बट दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू, मतलब वो बात ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें ये क्या करना चाहते अपनी लाइफ में।
जब शादी हो जाती है 24, 25, 26, एग्री, ठीक है, जहाँ वो 30, 35 की होती हैं, उसके बाद वो लाइफ का मिशन ही अलग हो जाता है। अगर आप 10 साल छोड़ दो काम करना है, अपना विजन छोड़ दो कि आपने अपनी लाइफ का क्या मोटिव रखा था कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो वो एक प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है। तो स्टार्टअप अब जो ये पैकेजेस वगैरह आए हैं, मुझे ये लगता है कि वो लड़कियों को अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से बात करनी चाहिए और जो भी चीज़ों में उन्हें इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, वो एक्सपोजर लेना चाहिए और सॉलिड तरीके से अपनी टीम बनानी चाहिए। दैट्स व्हाट सबसे ज़रूरी पैसा होता है कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। वो जब आपको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, बिल्कुल भाई पहले तो आप अपनी फैमिली से पैसे मांगते थे, चीज़ें करते थे, और आजकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया, डिजिटल हो गया, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इजी हो गया है घर से अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करना भी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। आपने भी इतनी चीज़ें देखी, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई और चीज़ों को इतना बूस्ट किया अपने लाइफ में? मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं चेंज हुई, आई कैन से। मतलब कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होता है और आपको एकदम से कुछ उल्टा ही सिखा देते हैं, यू नो। तो मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ क्वाइट नोन ऑल्सो। तो मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी, इट्स अ इंसिडेंट एक्चुअली। तो उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस में थे वो, एंड मैं अपनी गाड़ी में थी। मैंने दूर से देखा कि जोमेटो के जो स्कूटर वाले होते हैं उनसे वो कुछ बात कर रहे हैं, मुझे लगा शायद एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया उनका, तो ही इज़ टॉकिंग टू देम। विद इन अ सेकेंड, इससे पहले मैं उनके पास जाती, उन्होंने वो स्कूटर चलाया और वो आगे चले गए स्कूटर चला के, अपनी रोल्स रॉयस छोड़ के। एंड 1 मिनट बाद मैं उनको आगे जब मिली, मैं कहा अंकल, तो ही वॉज लाइक सो हैप्पी। उनको देख के मुझे ये समझ में आया कि कोई भी चीज़, ही इज़ 80 बाय द वे, एंड उनकी वो जो फेस पे हैप्पीनेस थी वो स्कूटर चलाते हुए, उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी करो, आप ज़मीन से जुड़े रहने चाहिए। जिन चीज़ों से खुशी मिले उसे करो, और जो चीज़ें लाइफ में वैल्यू रखती हैं वह बी हम्बल। और मैं सच बता रही हूँ, उस एक इंसिडेंट से मैंने ये रियलाइज़ किया कि दैट लाइफ में कहीं पे भी पहुँच जाओ, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिजनेसेस की हम लोग बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे। इस दौर में सोशल मीडिया और एआई का दौर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये सब चीज़ें। आप अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए या कोई और अपने बिजनेस के बूस्ट करने के लिए सोशल मीडिया और एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एआई बहुत हेल्पफुल है। पहले हम एडवर्टाइजमेंट्स बनाते थे तो उसमें हमें ऑब्वियसली डिजिटल यूज़ होता था, सब कैरेक्टर्स होते थे, बट 3D इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे आ गए हैं एआई से कि मैं अपना प्रोडक्ट लाइक हर जगह उस तरीके से पहुंचा पा रही हूँ जिस तरीके से मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है एक, उसमें एक तो हमारे खुद की जो क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह उनमें तो सब में हेल्प हो ही रही है, बट इवन पैकेजिंग की मार्केटिंग करने के लिए जो आजकल इतने एआई के तरीके आ गए हैं कि आपके लगता ही नहीं है कि जो कॉस्टिंग पहले आती थी उससे काफ़ी हद तक उस कॉस्टिंग पे भी कंट्रोल हुआ है, एंड क्वालिटी ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इज मच बेटर देन व्हाट यूज्ड टू बी। और सोशल मीडिया को किस तरह से देख रहे हैं आप बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए? सोशल मीडिया अगर मैं आज से 5 साल पहले अगर नहीं शुरू किया होता तो मतलब बूस्टिंग और ये सब चीज़ें जो इंटरनेट पे आजकल एडवर्टाइजमेंट हेल्प है, अगर ये नहीं करी होती तो मुझे लगता है हमने बहुत लैक कर दिया होता। तो आज की डेट में अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कहीं नहीं हो। आपने जैसे कि बताया कि 200 फीमेल एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम करती हैं। आने वाले समय पर फ्यूचर में आप और महिलाओं को शामिल करने की योजना बना रही हैं, या दूसरी कंपनियों की भी बात करें तो आप क्या सजेशन देना चाहती हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए? जैसे अभी मैंने बोला कि वुमेन जो होती है मल्टीटास्किंग होती है, तो इन्हें ज़रूर अपनी कंपनियों में ऑब्वियसली जॉब देनी चाहिए, एंड एक्सपोजर सबको मिलना चाहिए। ऑब्वियसली कोई इसमें कंपैरिजन नहीं है कि लड़का या लड़की, बट हमें उनकी कैपेबिलिटी देख के उन्हें जॉब देनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब एक महिला आप हायर करते हैं तो उसके साथ आप काफ़ी
मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ अपनी कंपनी में लेके आते हैं। ये मेरी सोच है। और मेरा खुद का एक एनजीओ का स्कूल है, अदर देन हमारे जो मेन स्कूल्स हैं उसके अलावा भी है, जिसमें हम 600 लड़कियों को हर साल पढ़ाते हैं। पिछले 25 साल से हम 600-700, क्योंकि उतनी ही उस जगह की कैपेसिटी है, तो हम पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहे हैं। हर साल हम कोशिश करते हैं कि उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उनको जॉब्स दें, और कई लड़कियां हमारे यहाँ काम भी कर रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और हर कंपनी को उसके लिए कोटा फिक्स करना चाहिए कि हमें इतनी वुमेन अपने यहाँ पे जॉब पे रखनी चाहिए। मैटरनिटी लीव को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है कि इतने सप्ताह की लीव मिलनी चाहिए, इतने वीक की लीव मिलनी चाहिए। ऐसे भी सवाल उठते हैं कि कंपनियां माँ को लेकर गंभीर नहीं है। बच्चे पैदा होने के बाद जब बॉर्न होती बेबी, तो उसकी देखभाल करने के लिए भी महिलाओं को, यानी उस बच्चे की माँ को समय नहीं दिया जाता। इसको जो मैटरनिटी लीव कहा जा रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि सच में ऐसा है कि और छुट्टियां मिलनी चाहिए, या कैसे देखते हैं? मैं खुद 3 बच्चों की माँ हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस 3 प्रेगनेंसी का अलग अलग रहा है। तीसरे बच्चे के टाइम पे मैं लास्ट डे तक आई वॉज वर्किंग आउट। एक दिन पहले, मतलब सी सेक्शन था, तो एक दिन पहले तक आई वॉज वर्किंग आउट। एंड हमारे माता पिता और सास ससुर के ज़माने की बातें करूं तो वो सब खेत में जाते थे, काम करते थे, हेल्दी रहते थे। हाँ, ईच टू इट्स ओन प्रेगनेंसी होती है, ये नहीं मैं कह सकती कि सबकी ऐसे ही होती है तो सबका है। बट मैं जब वर्कआउट कर रही थी, वो सबसे हेल्दी प्रेगनेंसी थी। ओके। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड मैं बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं कि लीव ले लो, बैठ जाओ, कुछ मत करो, I was doing that and I was the most unhealthy pregnancy anybody can have. एक्टिव मोड रहना चाहिए। मुझे ये पर्सनली लगता है कि मैटरनिटी लीव जो है ना, बेबी होने के बाद होनी चाहिए। अच्छा। नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मेरी सोच है, ठीक है। एंड होनी ज़रूर चाहिए, और मैं तो कहती हूँ सिर्फ फीमेल की क्यों नहीं चाहिए, मेल को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक, जो प्रॉब्लम्स बच्चा होने के बाद होती है, वो बच्चा होने के पहले इतनी नहीं होती जितनी होने के बाद होती है। तो इसमें पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए जिसमें अगर महिला काम करने वाली है या कुछ है, तो उसमें 2-3 महीना पहले फीमेल को मिले, 2-3 महीना उसके हस्बैंड को भी मिले, उसमें कोई बुराई नहीं है। अ मेल कैन सपोर्ट अ वाइफ इन द सिमिलर वे। आजकल बहुत तरीके आ गए हैं जिसमें बेबी की टेक केयर करी जा सकती है, और अपना पर्सनल टच तो हस्बैंड को भी देना चाहिए, ऐसी कोई उसमें बुराई नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस की बार बार जिक्र होता है। जब हम लोग भी काम करते तो हमारे कलीग्स भी करते, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। 3 टर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, ये तीनों वर्ड। इसको कैसे आप देख रहे हैं? सुबह उठें, सबसे पहले सुबह 5:30-6 बजे उठने की कोशिश करें। उठ के कुछ नहीं करना, सन को देखना है, और फिर अपना जो भी योगा, वर्कआउट, लाइफ, गुड म्यूजिक, हियर दैट फॉर एन आवर। बिलीव मी, आप पूरा दिन फोकस रहेगा। ट्राई करके देखना, मतलब मे बी मैं ट्राई करती हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर रहता है उस, जब कभी स्किप होता है, ऐसा नहीं है कि सबका रेगुलर रहता है। पूरा दिन इतना लंबा लगेगा ना कि आप खुद कहोगे कि इतना 24 घंटा बहुत बड़ा दिन होता है। मतलब 7 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक यू विल बी लाइक डन विद द डे। उसमें जो ये वर्क लाइफ, हेक्टिक लाइफ, फिट लाइफ, सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ नहीं करना, बट ट्राई करना है। ये सुबह उठना सबसे मुश्किल काम है। हम लोग कंपनीज की बात कर रहे थे, बिजनेस की बात कर रहे थे, एमडी, सीईओज, ये सब महिलाएं बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। अब धीरे धीरे बढ़ रही है पहले से। अभी जो स्थिति है अब सुधरी है, नो डाउट, पहले से कंपेयर करें। और क्या क्या सुधार की ज़रूरत मतलब आपको लगती है? मुझे लगता है फैमिली के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो, काम करने कोई भी निकलता है घर से, अगर पीछे से फैमिली सपोर्ट ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब लाइक आप अभी 3 टर्म्स बोलिए, वर्क लाइफ, फिट लाइफ, ये वो सब कुछ खराब है। सबसे ज़रूरी फैमिली सपोर्ट है। फिर अपना मेंटल फोकस कि आज जो मैं कर रही हूँ, मेरे को उसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। कल को वो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसमें मैं फिट भी नहीं होती हूँ, बस मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है। घर से निकलना है, घर पे बर्तन धोने पड़ेंगे, इससे मैं जाके टीचर बन जाऊँ, यू नो। तो ऐसे भी लोग हैं।
तो वो सब आपको कहाँ पे आपका क्या फोकस है, हाँ। वो सब ज़रूरी है। एंड MD CEO कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपका फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है। एक आखिरी सवाल है, अगर कोई स्टार्टअप्स ये सब की ओर बढ़ रहा है तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूँ मैं ये चाहूँगी कि एक तो ना पहले अपने विजन क्लियर हो, क्योंकि हम जब काम करने निकलते हैं ना, देर 50 चीज़ें होती हैं हमारे पास कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, हमें लाइफ में वो करना है जो हमें करना है, ये नहीं कि जो लोग कर रहे हैं उसको देख के करना है, वो नहीं करना। तो वो फोकस जब क्लियर होगा ना, उसी के बाद स्टार्टअप करें, नहीं तो फिर कितने स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो वो फोकस क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि कुंजी ने बताया कि चीज़ों पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप्स के लिए। अब तो सरकार भी लगातार सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। AI और सोशल मीडिया की समझ भी बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप्स के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सोसाइटी की ओर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सशक्त बने और इंडस्ट्रीज़ में योगदान दें। और आप लोग भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।